नमस्कार, रचनात्मक लेखन मंच में आपका स्वागत है। मैं रिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं सिमरन रचनात्मक लेखन मंच द्वारा आयोजित रचनात्मक पहल प्रतियोगिता के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुभागी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, पर तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को अपने लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काट का उल्लू था और सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी हर काम में निपुण। उसकी माँ डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की नजर न पड़ जाए, इसलिए उसे अनायास ही डांटती रहती थी। वहीं सुभागी 11 साल की उम्र में विधवा हो गई और घर में कोहराम मच गया। फिर जब सुभागी बड़ी हुई तो लोग तुलसी महतो पर उसकी शादी के लिए दबाव डालने लगे। एक दिन सुभागी ने चाचा हरिहर से कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर अगर मुझसे घर बसाने को ना कहो। इतनी में उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका ना लिया है। बेचारी सुभागी पहर रात से उठकर घर का सारा काम करती, जितना होता माँ बाप को कोई काम ना करने देती, पर हाँ भाई को ना रोकती। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती। एक दिन रामू जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं उन्हें लेके अलग हो जाते। बहादुर वे है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया। इतने में तुलसी बोल पड़ी, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे कहना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रात को लेटे हुए तुलसी वह पुरानी बात सोचने लगी। जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और ये दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके अपने बेटे रामू से अलग होने का फैसला किया और खुद अपनी बेटी के साथ रहने का निश्चय किया। बंटवारा होते ही मानो महतो और लक्ष्मी को पेंशन मिल गई। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था, पूरे दिन बस विश्राम। मगर शायद महतो को ये सुख ज्यादा दिन तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से ज्वर चढ़ा हुआ था। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उनसे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। जब बाबू साहब घर पहुंचे और महतो की हालत देखी तो समझ गए कि इनकी जिंदगी पूरी हो गई। महतो जैसे नींद से जाकर बोले, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्हें ही सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी शुरू हुई और उनके अंत्येष्टि पे सुभागी ने कोई कसर न छोड़ी। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों को भोज कराया। पति की मृत्यु के बाद उसकी मां लक्ष्मी की भी हालत खराब हो गई और वह दुर्बलता का शिकार हो गई और बीमार पड़ गई। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी छिड़की दी कि वह उसके समीप न आ सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तृप्त हो गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरे भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाकर्म में लगे थे और 200 माता के। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते रहे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करती और रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहो, मगर वचन दो कि मना नहीं करो। सुभागी ने कहा, दादा मैं आपकी बात नहीं मानूं तो किसकी बात मानूंगी।
सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगी। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा।